ये हमने ले लिए जी अभी ब्लू बोट, यानी कि ये डायरेक्ट बॉट अरुणा में पहुंचा देगी जो टेम्पल है वहाँ पे। वैसे आप लोगों का पता नहीं, हमें तो मज़ा आने वाला है। उसकी वजह ये है, हमारे पास टोटल जो टाइम है ना वो 3 to 4 डेज है, और उसके अंदर ही हमने कल्चर को भी एक्सप्लोर करना है, लग्जरी लाइफ को भी एक्सप्लोर करना है, और उसके साथ साथ नाइट लाइफ को भी एक्सप्लोर करना है। तो 3-4 मिक्सेज जब करेंगे तो टाइम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। एक नए दिन के साथ एक नई जगह से खुश आमदीद। जागते हुए शहर से क्या मतलब भाई, बैंकॉक में आप सब जानते हैं भाई, ये सारी रात भी जागता है, सारा दिन भी जागता है। आप जिस टाइम में मर्जी कहीं भी चले जाएं, आपको लोग ही लोग मिलेंगे। हम रात टाइम में, आपको पता है, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो तकरीबन सुबह 5:30 बजे का, 5:30 नहीं, 4:30 बजे, पौने 5 बजे का टाइम था। और जब हम अपने होटल वाली स्ट्रीट में पहुंचे थे तो पूरी की पूरी स्ट्रीट जो है जगमगा रही थी, लोगों से भरी पड़ी थी। जहाँ पे हमारा स्टे है वो लोकेशन जो है वो खाउसन की है। खाउसन जो है वो फेमस है अपनी नाइट स्ट्रीट को लेके। और उसके साथ साथ सबको पता है कि बैंकॉक जो है ना वो 3 से 4 चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले ग्रैंड पैलेस, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि इतना फेमस है, इतना फेमस है, इतना फेमस है कि कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पे आए और वहाँ पे ना जाए। और दूसरी चीज़ फ्लोटिंग मार्केट एक नॉर्मल होती है जहाँ पे शॉप्स वगैरह पानी पे बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो बोर्ड्स के ऊपर आपको सारा कुछ मिलेगा। तीसरे नंबर की जो ऊपर आ जाती है यहाँ पे भाई, लग्जरी किस्म के शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, एक ही जगह के ऊपर। यानी कि एक शॉपिंग मॉल से निकलो, दूसरी शॉपिंग मॉल में एंट्री करो, दूसरे से निकलो तीसरे में, तीसरे से चौथे में। 6-7 शॉपिंग मॉल एक ही लाइन के अंदर है, और एक ही एंट्रेंस से आप जब चले जाते हो तो आप दूसरी के एंट्रेंस में ऐसे ही पहुंच जाते हो। यानी कि इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और इतने ज़्यादा एक ही जगह पे। तो शॉपिंग के वाले से बैंकॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी 4:30-5 बजे का टाइम हो गया, तो उठना तो हमने जल्दी था, तकरीबन 12-1 बजे, पर आके सो गए। थोड़ते थोड़ते 1-2 बज गया, क्योंकि रात तकरीबन हमें 13 घंटे बस लेके आए थे। अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा हो, 13-14 घंटे की जर्नी थी। हम कराबी से बैंकॉक आए थे बाय बस, बाय रोड। तो अभी चल रहे हैं जी ग्रैंड पैलेस की तरफ। तो आज तो भाई साहब नाश्ता किया है, नाश्ता भी क्या बताऊँ ना, नाश्ता इस तरह का कर लिया कि दोबारा नींद आने लगी है। आगे तो उठे इतने लेट हैं, ऊपर से नाश्ता इतना मजे का कर लिया है। ओहो, इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर गए थे, छोले लिए, ऊपर छोले लिखा होता है वैसे चने। एक प्लेट वो ली, एक प्लेट तो अच्छी खासी थी। और साथ में जो था, पहले हमने 3 चपाती मंगवाई, भुर्जी थी ना, वो भरी हुई। हाँ भरी हुई थी। 3 चपाती मंगवाई तो हमें कम लगी। हमने एक नान मंगाया, फिर भी कम ना कम, फिर एक और नान मंगाया। भाई 2 नान 3 रोटी खा के, नहीं, इनकी ओहो। रोटी वो छोटे छोटे से ड्रामा में नहीं देखते थे, छोटी छोटी रोटी आज उस तरह की में मिली। नाश्ता की है, नाश्ते की जो तकरीबन प्राइस है ना वो 405 बात थी। 400 को अगर आप 8.9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तानी रुपीज़ में आ जाएगा, तकरीबन ये 3,700-800 रुपये कुछ बनेंगे। तो ये यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी महंगी है, सारी बात है कि इंडियन रेस्टोरेंट लोकल खाते तो तकरीबन हमारा बिल आना था 2,000-2,500 तक। वैसे आप लोगों का पता नहीं, हमें तो मज़ा आने वाला है। उसकी वजह ये है, हमारे पास टोटल जो टाइम है ना वो 3 to 4 डेज है, और उसके अंदर ही हमने कल्चर को भी एक्सप्लोर करना है, लग्जरी लाइफ को भी एक्सप्लोर करना है, और उसके साथ साथ नाइट लाइफ को भी एक्सप्लोर करना है। तो 3-4 मिक्सेज जब करेंगे तो टाइम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बचेगा। ये सामने आ गया जी द ग्रैंड पैलेस, बट अभी शायद ये बंद हो गया हो, क्योंकि मैंने अभी अभी चेक किया है तो ये 3 बजे ही बंद हो जाता है। मुझे लगा था कि 6 बजे तक ये बंद होता है, 7 बजे तक, लेकिन नहीं, ये 3 बजे ही बंद हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर ओपन हुआ तो अंदर चलते हैं, तो कल सुबह टाइम आएंगे यहाँ पे, और अभी फिर कहीं और किसी और लोकेशन पे निकलते हैं। ये तो थोड़ा सा हमारे साथ धोखा हो गया। बैठ गए जी रिक्शे के अंदर, टुक टुक के अंदर। उसकी वजह ये है कि अंकल कह रहे हैं कि ये तो बंद हो गया, इधर रुकने का फायदा नहीं है। तो वाट और जो है ना, दूसरे वाला जो टेम्पल है वो ओपन है। तो आप एक काम करेंगे, आप वहाँ पे चले जाएं, तो वो 6 बजे बंद होगा, तो आप उससे पहले पहुँच जाएं।
तो देखते हैं जितना आज कवर कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, बाकी कल को करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो जो चीज़ जहाँ से कवर कर सकते हैं वो तो करें। बाकी बैंकॉक में आके भाई मज़े तो आ रहे हैं। टुक टुक में से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे ना गाड़ी का सिलेंडर लगाओ, और इतने मज़े का ना कंफर्टेबल हो। मैं तो अंकल को कह रहा था कि पूरे दिन का टूर बताओ कितने में दोगे। वो कहते हैं कि मैं टुक टुक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोकेशन देख नहीं सकोगे। कुछ लोकेशन रिवर के अंदर साइड पे हैं तो वो आपको बोर्ड लेके जाएगी, कुछ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक जगह से आप बचते हो दूसरी जगह से छिले जाते हो। मतलब कि जो लेके आने वाला होता है वो आपसे कुछ कम ही चार्ज कर रहा होता है, जिसके जिसके हाथ में दे के आता है वो आगे से पूरी पूरी कर लेते हैं कसर, क्योंकि उनका भी कमीशन होता है। मेरे ख्याल ये लोकेशन आ गई अब फेरी वाली, यस। तो अभी मैंने क्या कहा था कि एक जगह से बचोगे दूसरी जगह पे छिले जाओगे, तो अभी यहाँ पे आए हैं तो कहते हैं जी 1000 था ही बात एक पर्सन का, कर करा के 1500 में आ रहे हैं कि बोट आपको सारी जगह पे लेके जाएगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम खुद ही ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से लोकल बोट चलती हैं यहाँ पे, मुझे इतना पता है। भाई साहब यहाँ पे भी बात नहीं बनी, तो यहाँ पे फिर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। उन्होंने सारी डिटेल के साथ सारी चीज़ समझा दी हैं। ये तो पैसे ले रहे थे एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब कि 1500 2000 दो लोगों का, बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अभी हमने यहाँ से जाना है जहाँ पे हम आए हुए हैं, जहाँ पे हमारा बेसिकली होटल है जहाँ से हम निकले थे। आपने देखा हो अभी 2-3 मिनट पहले जब मैं जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की है, तो उसी लोकेशन पे दोबारा जा रहे हैं। वहाँ से लोकल बोट चलती हैं जो लेंगी तकरीबन मेरे ख्याल से 40 थाई बात लेती हैं पर पर्सन, और वो हमें ड्रॉप करेगी कहाँ पे, वाटर रन के पास। ये आ गए जी लोकल बोट वाली साइड के ऊपर। कहते हैं ये तो पागल आ जाता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे बोट अब लेके तो दूसरी साइड पे जाएंगे। ये हमने ले लिए जी अभी ब्लू बोट, यानी कि ये डायरेक्ट बोट अरुणा में पहुंचा देगी जो टेंपल है वहाँ पे। अभी जी चल पड़े हैं बोट लेके वट अरुण की तरफ। यहाँ से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। और प्राइस थी 40 थाई बात पर पर्सन। वैसे जो पहले हमारा होटल था ना वो इधर लेफ्ट साइड के ऊपर ही कहीं पे था, जो हमारा कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल रिवर के ऊपर था। พรานก M10 ผู้โดยสารสามารถไปตลาดวังหลัง ये बोट ऐसे चल रही है जैसे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है ना, सेम टू सेम वैसे ही, मतलब जिगजैग में चल रही है, इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे। तो हमने जहाँ पे जाना है अभी मेरे ख्याल 5 से 6 और स्टॉप्स लगेंगे, फिर वहाँ पे हम पहुँचेंगे। और इसको लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि हमने रिवर बोट लेनी है, उसका भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो लेकिन लेंगे रिवर बोट लेंगे, नाइट क्रूज यहाँ पे चलते हैं ना, तो वो लेंगे, लेकिन कल या परसों लेंगे मे बी। तो देखेंगे जिस टाइम पे टाइम सही मिला। बाकी अभी तो हम जा रहे हैं वट अरुण की तरफ जो कि टेंपल है, और जो जिस टेंपल ग्रैंड पैलेस टेंपल जो है जहाँ पे, वो वाला कल सुबह टाइम ओपन होगा, तो कल सुबह उसको विजिट कर लेंगे। और वट अरुण के ऊपर इसलिए भी जा रहे हैं, कल को वो बंद होगा, कोई सेरेमनी वगैरह है वहाँ पे कल ना। तकरीबन हमें लगे होंगे यहाँ से 5 से 10 मिनट लगे हैं आते हुए, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आया। 40 थाई बात 370 रुपये 380 रुपये बन रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है, और हम टेंपल भी पहुँच गए हैं।
ये सामने आपको तैयारियां नज़र आ रही होंगी कि कल के लिए हो रही हैं सारी ना। अब जैसे मैंने बताया कि कल को बंद है यहाँ पे, कोई सेरेमनी वगैरह है। टेम्पल इस टाइम पे अंदर से बंद हो चुके, जो सिर्फ अंदर लोग हैं वही हैं, बाहर से एंट्रेंस अब किसी को नहीं दी जा रही। और वो वैसे भी रात का टाइम हो गया है, तो शाइन करने लग गया। आई थिंक लाइट्स वगैरह इसके ऊपर चल रही हैं, और वैसे भी कलर जो किया हुआ है ना इसको, वो कुछ इस तरह का है। इस टाइम पे रिवर के अंदर फेरी वगैरह चल रही हैं, लॉन्ग टेल बोट भी चल रही हैं, उसके साथ साथ जो है वो क्रूज़ भी चल रहे हैं। ये क्रूज़ वो वाले जो इवनिंग टाइम सनसेट के ऊपर निकलते हैं। आप डिनर वगैरह भी कर सकते हो, वैसे भी क्रूज़ ले सकते हो। अगर तो आप एंजॉय करना चाहते हो 1-2 आधे घंटे के लिए, तो फिर आप ले सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। आप ये जो नॉर्मल बोट चलती है ना यहाँ पे, वो भी लेके आप एंजॉय कर सकते हो। अभी जी वापस निकल रहे हैं यहाँ से, वाटवरून से। यहाँ पे ना सेरेमनी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने जल्दी बंद कर दी है, तो ऑफिशियल्स अंदर हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से दूसरी साइड पे, ये आगे जाके लगेगी वहाँ पे, ये आगे जा रही है, वहाँ से जो आके इस साइड पे लगेगी, हम उसके ऊपर चलेंगे क्योंकि हम अभी वापस निकलेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे उतरेगा तो कोई भी नहीं, अभी 4-5 लोग उतरेंगे, अगर उतरे भी। सब जाने वाले होंगे यहाँ से। अभी ना हम तकरीबन 2 से 3 स्टॉप चलेंगे, फिर उसके बाद जो है, अभी 2 से 3 स्टॉप हैं, तो उसके बाद तीसरा स्टॉप जो है ना, वहाँ पे हम उतर जाएंगे। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप फेरी कहीं से भी कहीं ले लो, यहाँ के लोकल जो बोट्स चलती हैं उनका फेयर एक ही है। इनकी 40 साइड बाट है, एक स्टॉप से आप किसी भी दूसरे स्टॉप पे उतर जाओ जो भी उसके रूट में आ रहा है। और एक दूसरी वाली चलती है जो इनके वाटरमेलन पे नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अलावा 2-3 स्टॉप से जा रही थी, उनका तो 16 साइड बाट से स्टार्ट होता है। रेड फ्लैग है और ऑरेंज फ्लैग वाली, और एक ग्रीन फ्लैग वाली भी है, जो मेरे ख्याल से सारे रिवर के अंदर ही चलती है। ये जो फेरी का स्टैंड है ना, ये N13 है, अगर आप देख सकें, ये ऊपर लिखा हुआ है ये N13, और ये इसका एंट्रेंस है। तो ये ब्लू लाइन चलती है यहाँ तक, अगर आप देख सकें। ऊपर फिर एक ब्राउन कलर की लाइन है, वो यहाँ तक चलती है। इसके अलावा 2 से 3 और भी लाइन चलती हैं, जो कि ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है। ये लाइन्स हैं जो सारी बोर्ड की बता रहा हूँ। इसके अलावा मेट्रो वगैरह सबवे के तो लहदे हैं। अभी हम चल रहे हैं साउथन रोड की तरफ, और ये बीच में एक छोटी सी स्ट्रीट आई है। यहाँ पे लहदा जो है वो टूर ऑपरेटर्स की शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ होटल्स भी हैं। एक तो जो हर कोई हमें इंडियन समझ लेते हैं ना, समझ से बहुत बाहर है। हम इंडियन कहाँ से लगते हैं भाई? ना तो हमारी ज़ुबान है इंडियन वाली, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे लिए जो है ना दिन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनके लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। ये अभी स्टॉल वगैरह अपने लगा रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं। अभी ना हम वापस अपने होटल में आ रहे हैं, तो जैसे कि सामने पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। बाकी कुछ टैटू की शॉप्स हैं लेफ्ट एंड राइट, कुछ कपड़ों की है, और ये एंट्रेंस हो जाती है हमारे होटल की। ये रिसेप्शन एरिया है। अभी चलते हैं ऊपर रूम में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा बाहर निकलेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी रूम का टूर करवा देता हूँ। ये कुछ रूम है, छोटा सा रूम है लेकिन प्यारा रूम है, साफ़ सुथरा रूम है। ये वाला होटल करवाने का मेन मकसद ये था कि ये साफ़ था काफ़ी ज़्यादा। बाकी ये वॉशरूम है इसका, और शावर एरिया इस साइड पे।